हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग ट्रायंगल के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा 51 नंबर। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देख रहे हैं कि बताया जा रहा है कि यदि त्रिभुज ABC और PQR दोनों समरूप हैं और एरिया ऑफ ABC दिया गया है 9 और एरिया ऑफ QRP दिया गया है 4। तो हमें क्या करना, और भी क्या दिया गया है, BC का दिया गया है 15 सेंटीमीटर। हम लोगों को निकालना क्या है, PR का मान निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से ये हमारा ABC त्रिभुज बना लेते हैं। एक और इधर बना लेते हैं, दूसरा त्रिभुज हमारे पास होगा ये QRP। ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप बताया जा रहा। और एरिया ऑफ ABC 9 है और इसका एरिया दिया गया है 4 दिया गया है। और क्या दिया गया है, BC का वैल्यू दिया गया है 15 सेंटीमीटर और हम लोगों को PR का वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना। तो इसे हम लोग X मान सकते हैं या तो फिर PR भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को पता है कि एरिया ऑफ अगर लिखें ट्रायंगल ABC बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल QRP, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि त्रिभुज के अनुपात जो होते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर होता है। तो ABC त्रिभुज में हम लोग संगत भुजा ले रहे हैं BC और QRP में ले रहे हैं कौन सा, PR ले रहे हैं। तो इनके भुजाओं का क्या होगा, स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल में हमेशा क्या होता है, स्क्वायर हो जाता है। और परिमाप अगर निकालते हैं तो सिर्फ संगत भुजाओं का अनुपात होता है। तो हम लोग क्षेत्रफल का बात कर रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं, इसके संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर कर लेते हैं। अब त्रिभुज ABC का देखिए यहाँ पर दिया गया है 9 और इसका दिया गया है 4। BC का वैल्यू हमें पता है 15 और PR का अगर आप लोग PR ही छोड़ सकते हैं या तो X मान सकते हैं, कुछ भी आप लोग बैठा सकते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का क्या होगा, स्क्वायर होगा। अब इस सॉल्यूशन को, कैलकुलेशन को हम लोग इजी बनाने के लिए क्या करेंगे, इस स्क्वायर को बराबर के इधर ले आते हैं। तो स्क्वायर जब इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। यहाँ 15 बटा PR हो जाएगा। ठीक है, अगर स्क्वायर तोड़ते तब 15 का स्क्वायर करना पड़ता, फिर इसका स्क्वायर करना पड़ता और बाद में स्क्वायर जा कर के रूट ही बनता। तो हम लोग क्या करते, पहले ही स्क्वायर को इधर ले आए हैं और रूट बना दिए। अब 9 का अगर रूट निकालेंगे तो 3 और ये 4 का हो जाएगा 2, यहाँ पर 15 और बटा PR हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसे काट लेते हैं। ये कटेगा 3 से, अगर काटेंगे तो ये एक बार में, और 3 से कट जाएगा 5 बार में, क्योंकि ऊपर वाला को हम लोग काट सकते हैं। अब हमारे पास क्या वैल्यू बच रहा है, 1/2 और यहाँ पर 5 बटा PR। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा PR और यहाँ पर गुना होगा तो 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन को आप लोग चाहे तो और भी शॉर्टकट कर सकते हैं, डायरेक्ट ही यहाँ पर रूट का मान बैठा करके निकाल सकते हैं। मैंने डिटेल से दिखा दिया है। तो क्वेश्चन आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा आंसर भी आ चुका है, ऑप्शन नंबर B होगा हमारा आंसर, 10 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 नंबर और इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज ABC में अगर AC और BC बराबर है तो AB का स्क्वायर दिया गया है 2AC के स्क्वायर के बराबर, तो C का मान कितना होगा। तो इसे आप लोग फिगर से समझिए, देखिए कितना इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये
बी और सी, इसमें फिर बोला जा रहा है कि AC भुजा जो है ये वाला और BC दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि ये त्रिभुज किस प्रकार का है, समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब होता है समान, द्वि मतलब होता है दो, ठीक है। तो दो भुजा जिस त्रिभुज का बराबर होता है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो यहाँ पर AC भुजा जो है और ये BC दोनों आपस में बराबर है। और क्या दिया गया है कि AB का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो ये दिया जा रहा है 2AC के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर और क्या गिवन था हमारे पास कि AC बराबर है BC का, ठीक है। ये पॉइंट हमारे पास दिया गया है और दूसरा यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया है। हम लोगों को क्या करना है, एंगल C का एंगल निकालना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दो बार AC का स्क्वायर लिखा हुआ 2AC स्क्वायर, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। और यहाँ पर आप लोग देखिए कि AC का जो मान है वो BC के बराबर है, तो AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। सिर्फ हम लोगों ने क्या किया, AC के जगह पर एक BC लिख दिया। यहाँ पर जो AC दिया गया है इस वाले AC के जगह पर हम लोग क्या बैठा दे रहे हैं, BC बैठा दे रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। पाइथागोरस का फॉर्मूला जो होता है यही होता है कि AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होता है। कहने का मतलब क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही हम लोग पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है, ये कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर और प्लस क्या होता है, लंब का स्क्वायर, या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही होता है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि ये फॉर्मूला या पाइथागोरस प्रमेय हमेशा कौन से त्रिभुज में काम आता है, तो ये आता है समकोण त्रिभुज में, ठीक है। समकोण त्रिभुज में ही ये फॉर्मूला काम आता है, ठीक है, और किसी भी त्रिभुज में नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज का मीन्स क्या हो गया, 90 डिग्री एक होना चाहिए, वैसा त्रिभुज जिसमें क्या होना चाहिए, एक कोण 90 डिग्री होना चाहिए। और हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज, तो दो भुजा बराबर है। तो ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर है तो ये कोण और ये कोण हमेशा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये कोण बराबर है और ये कोण बराबर है तो तीसरा कोण जो बचा C, ये हमेशा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर 90 डिग्री है तो ये कितना होगा, 45 हो जाएगा, और ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज में टोटल 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर 90 हो गया तो ये 45 और 45 हो जाएगा। और समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए ये कोण और ये कोण का मान हमेशा बराबर होगा, इसलिए ये 45 हो जाएगा। C का जो मान होगा हमेशा 90 डिग्री होगा। तो हमारे पास जो निकालना था C का मान वो आ चुका है 90 डिग्री, और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने डिटेल में आप लोगों को करके दिखाया है कि इसे हम लोग कैसे जान सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा इलस्ट्रेट कर लिया और पता चल गया हमें कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और दूसरा क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। इतना करने का भी ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि हमें अगर क्वेश्चन अगर पहले से प्रैक्टिस होता तो क्या देख रहे हैं हम लोग, पहला बात तो यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज देख रहे हैं, दूसरा क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि AB का स्क्वायर और AC का 2AC का स्क्वायर के बराबर है। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। पढ़ने से ही क्वेश्चन पता चल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में एक अगर 90 डिग्री होता है तो दूसरा 45 का हो जाएगा। हम लोगों को A का मान पूछता तो 45, B का मान पूछता तो 45 और C का मान पूछता तो 90, हमारा डायरेक्ट आंसर हो जाता। मगर कैसे हुआ उसका भी हम लोगों ने डिटेल जान लिया है। तो आगे बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या बताया जा रहा है कि त्रिभुज ABC में AB 16 है और BC को 12 दिया गया और AC को 20 सेंटीमीटर। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा। तो यहाँ पर आप लोग फिगर को देखिए क्या बताया जा रहा है कि अगर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं AB और C, और AB का 16, इसका दिया गया है 12 और इसका दिया गया है 20 सेंटीमीटर।
तो अगर आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में याद होगा ट्रिपलेट के बारे में, तो मैंने सिखाया था कि 3, 4, 5 और भी कुछ बताया था, 12, 13, 5 जो था, 12, 13 और 5 इस प्रकार से जो आते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं। और ये क्या होते हैं, हमेशा समकोण त्रिभुज को दर्शाते हैं। और इसका क्यों बताए थे, क्योंकि अगर हम लोग देखें कि हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर अगर सबसे बड़ा जो भुजा होता है हमेशा क्या होता है, कर्ण होता है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये 25, ये 9 प्लस 4, 4, 16। अब यहाँ पर 25 और इन दोनों को भी जोड़ने से 25, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जा रहा है, 25, 25 बराबर, मतलब ये क्या होता है, समकोण त्रिभुज में काम करता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर इस चीज़ को बताने का मेरा मतलब क्या था, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि ट्रिपलेट का हम बताए थे कि 3, 4 और 5 अगर होता है तो 3 का हम लोग 3 गुना भी लिख सकते हैं, 9, इसका हम लोग 3 गुना लिखेंगे तो 12, और इसका 3 गुना लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15। तो 9, 12 और 15 ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह का ट्रिपलेट हो जाएगा। और भी अगर हम लोग चाहें तो इसका अगर हम लोग 4 गुना कर देते हैं, 4 गुना, तो ये कितना हो जाएगा, ये 12, ये 16 और ये कितना हो जाएगा, 20। ठीक है, 20 हो जाएगा। तो अगर 4 गुना करते तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो यहाँ पर सेम चीज़ यहाँ किया गया है, इसका अगर हम लोग 4 गुना देखेंगे या 4 से भागा कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। इसे हम लोग 4 से भागा अगर करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 4। और इसे भी हम लोग 4 से अगर भागा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 3, 4 और 5 ये क्या हो गया, ट्रिपलेट हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और हमारा आंसर आ जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और इतना आप लोगों को नहीं करना है और नहीं जानना है, तो डायरेक्ट अगर आप लोगों को निकालना, तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग इसे समकोण त्रिभुज के तौर पर अगर चेक करना चाहें तो कैसे पता चलेगा, ये 16, 12 और 20 है, कोई भी भुजा बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो क्या होगा, हमारा न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण के बारे में पता करना है। ठीक है, तो इसे निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं। सबसे बड़ा है 20, तो यहाँ पर 20 का हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, बराबर यहाँ पर 16 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 256 और ये 144। 400 इन दोनों को जोड़ेंगे भी तो 400 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों का मान बराबर हो गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बढ़िया चीज़ हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ट्रिपलेट को याद रखना है, इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ये 3 का ही गुणांक किया गया है, सबका 4 गुना किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को डिस्कशन करना है कि यहाँ पर दो भुजाओं का अंतर के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर दो भुजाओं का अंतर, ये त्रिभुज के दो भुजाओं का अगर हम लोग अंतर देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को याद रखना है कि त्रिभुज अगर ABC अगर हो तो AB माइनस BC करते हैं तो ये हमेशा छोटा होगा। ठीक है, किससे छोटा होगा, AC से। इस तरह से हम लोगों को याद रखना है कि दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन में क्या किया गया है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा के बराबर किया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या बोला गया कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या है, यहाँ पर इस तरह से मतलब बड़ा है, इसे बड़ा दिखाया जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ पर थर्ड नंबर ऑप्शन में है कि दो भुजाओं का अंतर तीसरे भुजा से क्या है, छोटा है। ठीक है, ये अंतर है और ये क्या है, छोटा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, C नंबर ही सही आंसर होगा, है ना। A और B जो ऑप्शन दिया गया है ये गलत होगा। त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता है। ठीक है, जो हम लोगों ने चैप्टर शुरू होने के टाइम में ही कुछ रूल्स पढ़े थे, उसी में हम लोगों ने देखा भी था, इस चीज़ का
बात का डिस्कशन भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिसमें बताया गया कि त्रिभुज ए बी सी में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा, और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो भुजाओं का योग के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन सारे देखिए, सभी में क्या किया गया, दो भुजाओं का योग। तो क्या होता है, दो भुजाओं का योग हमेशा क्या होता है, तीसरे भुजा से अधिक होता है। इसमें याद रखना हम लोगों को कि त्रिभुज अगर ए बी और सी लेते हैं तो ए बी प्लस बी सी करेंगे, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, ए सी से, तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है, पहला ऑप्शन जो दर्शाया गया है इसमें कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा के बराबर दिया गया है, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से बड़ा है, तो ये हमारा सही होगा। और यहाँ पर दो भुजाओं का योग तीसरे भुजा से छोटा बताया जा रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर यही हो जाएगा। इसमें बनाना कुछ नहीं था, सिर्फ हम लोगों को पहले का जो रूल डिस्कशन हुआ था उसी को याद रखना था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है 56 नंबर, और इसमें देखिए बताया जा रहा है कि दी गई त्रिभुज ABC में AB का मान 8 सेंटीमीटर है, AC का मान 12 सेंटीमीटर, तो एंगल A बताया जा रहा है AD का क्या है, समद्विभाजक है, तो BD अनुपात DC निकालना है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अनुपात निकालना है BD का अनुपात DC से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि BD अनुपात DC अगर लिखते हैं, BD बटा DC लिखते हैं, तो ये हमेशा क्या होता है, AB बटा AC होता है। ठीक है, इसे सिर्फ याद रखिएगा, इस तरह के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो BD का हमें मान निकालना है, BD बटा DC निकालना है, AB का मान 8 है और इसका मान 12 है। काटेंगे तो ये रेशियो हो जाएगा, 4 से काटने से 2 बार में और ये 3 बार में कट जाएगा, तो हमारे पास BD बटा DC आ रहा है 2/3, मतलब BD अनुपात अगर DC लिखेंगे तो 2/3 हमारे पास आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इजी क्वेश्चन था, तो इसी पर बेस्ड आगे भी 1-2 क्वेश्चन और दिए गए हैं बुक में, तो इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सेम देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बताया क्या जा रहा है कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD क्या है, A का समद्विभाजक है। यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या दिया गया कि AD जो है एंगल A का समद्विभाजक दिया गया है, जैसा कि पिछला क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया, देखिए यहाँ पर ये चीज़ दिया गया है कि एंगल A जो है इसका समद्विभाजक AD है। यहाँ पर ये एंगल बन रहा है, इसको 2 भागों में बराबर बराबर काट रहा है। ठीक ना, और ये क्यों होता है बराबर बराबर, हम लोग इस रूल को क्यों लिए हैं, थेल्स प्रमेय का यूज यहाँ पर क्यों किया गया है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो त्रिभुज 2 प्रकार का त्रिभुज बन रहा है। पहला त्रिभुज अगर ABD ले लेते हैं और दूसरा त्रिभुज ले सकते हैं ACD ले सकते हैं, जिसमें क्या है कि अगर हम लोग इस कोण को देखें और त्रिभुज में इस कोण को देखेंगे, ठीक है, एंगल BAD हमेशा बराबर किससे होगा, एंगल CAD का। और ये क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि एंगल A का समद्विभाजक है AD। समद्विभाजक मतलब क्या होता है, दोनों को बराबर ये एंगल में काटना। ठीक है, इस कोण को 2 बराबर भागों में काटना समद्विभाजक हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये एंगल दोनों त्रिभुज में बराबर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग त्रिभुज अगर देखें ABD में, तो यहाँ पर भी AD आ रहा है, और अगर ACD में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, AD है। ठीक है, तो AD हम लोग क्या पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि एक एंगल यहाँ पर बराबर कर दे रहे हैं हम लोग, दोनों त्रिभुज में ये एंगल और ये एंगल बराबर, और ये भुजा दोनों में बराबर। तो इस तरह से त्रिभुज ABD समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसका, ACD का। और दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके भुजाओं के अनुपात को हम लोग बराबर कर सकते हैं। तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हम लोग बैठा सकते हैं। यहाँ पर एक संगत भुजा BD लिए हैं पहला त्रिभुज का, दूसरा त्रिभुज का DC लिए हैं। उसी प्रकार से इस त्रिभुज का हम लोग AB लिए हैं और इस त्रिभुज का AC लिए हैं, और यहाँ पर ये हम लोग फॉर्मूला बना करके डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया है और इसी प्रकार से क्वेश्चन भी है कि यहाँ पर कि ABC में AD अर्धक है। अर्धक मतलब क्या होगा कि ये पूरा कोण है, इसे आधा और आधा बराबर में बांटा जा रहा है। और यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है, देखिए BD का मान 5 दिया गया है, फिर DC का 6 दिया गया है, AB का 8 और यहाँ पर AC का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, जो कि यहाँ पर x के टर्म में दिखाया जा रहा है। तो वही फॉर्मूला का यूज करते हैं। त्रिभुज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ABD समरूप हो जाएगा ट्रायंगल किससे, ACD से। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोण बराबर है और ये कोण, ये भुजा क्या है, दोनों में कॉमन भुजा है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में अगर ये त्रिभुज लेते इसमें भी AD है और इसमें भी AD है तो कॉमन हो गया, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर लेते हैं। तो क्या लेते हैं, BD बटा DC बराबर AB बटा AC लेते हैं। ठीक है, इतना बटा इतना और इतना बटा इतना कर लेते हैं। यहाँ पर BD का मान है 5, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका x है। अब यहाँ पर देखते हैं कोई कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना, 5x बराबर 8 छक 48 हो जाएगा। तो x बराबर 48 बटा 5 हो जाएगा, काटेंगे तो 9 पचे 45 और 6 पचे 30, तो 9.6 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा आंसर। यहाँ पर x का वैल्यू जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं 58 नंबर। तो यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुज ABC में A का अर्धक AD है। यहाँ पर देखिए आप लोग, AB का मान 9, इसका मान दिया गया 12, फिर इसका मान 7 माइनस x और इसका x है। तो हम लोगों को x का मान निकालना है। तो बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। ट्रायंगल समरूप है, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग अनुपात को ले लेते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात को। तो BD बटा DC लेते हैं हमेशा और यहाँ पर AB बटा AC ले लेते हैं। तो BD का मान है 7 माइनस, यहाँ पर कितना है 7 माइनस x है और यहाँ पर है x। AB का मान 9 और यहाँ पर 12 है। इसे हम लोग अनुपात को छोटा भी कर सकते हैं, 3 से काटेंगे 3 बार में, ये 4 बार में, तो हमारे पास 7 माइनस x हो गया बटा x, यहाँ पर 3 बटा 4 हो गया। अब कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 4 से गुना होगा 7 माइनस x का और इधर 3 गुना होगा x से। तो ये हो जाएगा 28 माइनस 4x हो जाएगा और यहाँ पर 3x हो जाएगा। x वाले को एक तरफ ले जाते हैं तो 28 और यहाँ 3x माइनस इधर आएगा तो प्लस 4x हो जाएगा। तो 28 बराबर 7x, यहाँ पर काट लेते हैं, 7 से कट जाएगा 4 बार में, तो x का मान हमारे पास 4 आ गया। आंसर आ चुका है हमारे पास। तो देखते हैं हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A होगा। सबको क्लियर भी होगा, सिर्फ कैलकुलेशन था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ क्वेश्चन को बनाना नहीं है, सिर्फ समझना है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक त्रिभुज में शीर्ष से डाले गए लंब आधार को समद्विभाजित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, समद्विभाजित मतलब दो बराबर भुजा बराबर एंगल्स में बांटता है। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा तो त्रिभुज हम लोग सबसे पहले बनाते हैं एक इस तरह से, ABC कर लेते हैं। अब क्या बोला जा रहा है कि शीर्ष से डाला गया लंब, तो शीर्ष यहाँ A है और इससे अगर हम लोग लंब डालते हैं तो लंब मतलब क्या होता है 90 डिग्री में यहाँ पर गिरना। तो ये हो गया। और क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज क्या है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, लंब को समद्विभाजित करता है मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये बराबर और ये बराबर है, ये एंगल्स बराबर हैं। तो एंगल बराबर कब होगा, जब ये क्या होगा, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा। तो एंगल यहाँ पर समद्विभाजक है, मतलब ये भुजा, ये कोण और ये कोण बराबर बोला जा रहा है क्वेश्चन के आधार पर। ठीक ना, यहाँ पर देखिए क्या बोला जा रहा है कि लंब पर जो डाला जाता है ये क्या करता है, आधार को बराबर हिस्सों में बांट रहा है। बराबर मतलब क्या, ये और ये बराबर है। ठीक है, आधार को बराबर कर रहा है ना। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला भी जा रहा है कि जब हम लोग लंब डाल रहे हैं तो लंब डालने से यहाँ पर क्या हो रहा है कि आधार को समद्विभाजित करता है। तो आधार यहाँ पर BC जो है इसे आधा और आधा बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो ये अगर बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा। ठीक है, अगर एंगल बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होगा। तो दो भुजा अगर बराबर है
किसी भी त्रिभुज अगर ए बी सी, अगर एक त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर है किसका, ए सी का, तो ये क्या हो जाएगा, दो भुजाओं अगर बराबर है किसी त्रिभुज में तो ये हो जाएगा कौन सा त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, समान दो भुजा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो समान दो भुजा वाला त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। सबको समझ में भी आ गया होगा। तो बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि त्रिभुज एक है जिसमें ए बी सी में ए डी बी सी पर लंब है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर हम लोग फिगर बनाते हैं और समझते हैं इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगर एक त्रिभुज अगर हम लोग लेते हैं ए बी और सी, और ए से डी का लंब डालते हैं अगर बी सी पर, तो यहाँ पर देखिए ए डी लंब है बी सी पर, हम लोग डाल देते हैं, तो कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर सब में कंपेयर किया गया है ए बी और ए डी को। ए बी यहाँ पर देखिए कौन सा भुजा है, तो ए बी हमारे पास ये भुजा है, और ए डी कौन सा है, ये लंब है। ठीक है, मतलब एक भुजा और दूसरा लंब का कंपेयर किया गया है सभी ऑप्शन में। तो आप लोग याद रखिएगा कि भुजा का ए बी का हम लोग 3 गुना लेते हैं, ये बराबर होता है ए डी के 4 गुना के बराबर होता है। इस बात का याद रखिए कि भुजा जो है इसका 3 गुना करते हैं, भुजा का 3 गुना करते हैं, और लंब का कितना करते हैं, 4 गुना करते हैं हमेशा। तो ये आपस में बराबर होगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। और इस पर बेस्ड आगे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा चैप्टर में। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ए बी का 3 गुना ए डी के 4 गुना के बराबर होता है। ये हमेशा किसमें कंपेयर किया जाता है, स्क्वायर में। ठीक है, आप लोगों को फिगर से ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है क्या कि अगर भुजा है तो भुजा का 3 गुना, और ये क्या है, इसका 4 गुना आपस में बराबर होता है। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ इसी प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।